you speak me personally, if you speak to me, so hello. Yes sir. ready. आप मेरे को पूछोगे, मैं पर्सनली नट्टू भाई हरीश शेट्टीकर जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, सीएन पटेल सर का। क्या है, हर टीम मतलब बोलते ना हार्मनी, बोले तो क्या होता है हार्मनी का मतलब है सद्भाव, मतलब यानी कि सबके साथ मिलके जाना प्रेम से। मतलब ये टीम का नाम और उनका काम हर जगह मैच नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे उनका टीम का नाम और उनका काम देखोगे 100% एकदम मैच करता है। यहाँ पे मतलब मैं हार्मनी जैसा एक ग्रुप अगर मैनेजमेंट के साथ है तो एक और एक दो नहीं होता है, 11 होता है दोस्तों। एक ऐसा ग्रुप है हार्मनी ग्रुप। हमारे लिए पूछोगे एक मतलब वेस्ट इंडिया का एक सबसे मजबूत ग्रुप, नंबर 1 ग्रुप पूछोगे तो हार्मनी ग्रुप्स है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है, उनका जो एथिक्स है, उनका जो बिजनेस स्टाइल है, क्योंकि खाली मतलब डिस्ट्रीब्यूटर की ओर नहीं, मैनेजमेंट की ओर भी वो लोग उतने ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं जितना वो अपने डाउनलाइन की ओर दिखा रहे हैं। ये बहुत कम लीडर्स में होता है, वो मतलब हार्मनी ग्रुप में ये चीज है। तो इसलिए पर्सनली हार्मनी ग्रुप को लिए वंस अगेन मैं बोलता हूँ, मतलब खाली मैनेजमेंट एक अच्छा रहने से बस नहीं होता है, मतलब ग्रुप एक ऐसा होना चाहिए। एक आदमी को सचमुच अगर लाइफ में कुछ बड़ा काम अचीवमेंट करना है, खाली एक अच्छी कंपनी मिलना बड़ी बात नहीं है, अच्छी टीम मिलना बहुत बड़ी बात है। तब जाके वो सक्सेस देख सकता है, जिस चीज के लिए वो आया है वो सक्सेस पा सकता है। तो यू आर वेरी लकी फॉर्मर सिंह, जो फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, टीम कोऑर्डिनेटर्स लोग हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये चीज बोलूंगा कि आप बहुत लकी हो कि भाई लेते ही जो फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री के अंदर घुसे हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर घुसे हो, आप लोग बहुत लकी हो कि माई लाइफस्टाइल जैसा मैनेजमेंट और हार्मनी जैसा एक ऐसा ग्रुप मिला है जहां आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉलो करना है। आपने कंटिन्यूअसली, आप सब लोगों की स्पीच में देखे रहोगे, हमने कुछ नहीं किया, बस अपलाइन की बातें सुनी। यहाँ पे अक्कल वाले का काम ही नहीं है, ये बस सरेंडर हो जाओ अपने आप को, मतलब सिस्टम के साथ सरेंडर हो जाइए, अपने अपलाइन के पास सरेंडर हो जाइए। या इंटेलिजेंस का काम ही नहीं है, बस सरेंडर मोड पे आप काम करोगे। मैं लिख के दे सकता हूं, आप लोगों के सक्सेस को कोई रोक ही नहीं सकता है। तो ऐसे ग्रुप के साथ आप हो। दोस्तों मैं माई लाइफस्टाइल के बारे में अभी बोलता हूँ। माई लाइफस्टाइल MI बोले तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैनेजमेंट एंड इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि दोनों मिलते हैं तो माई बनता है। तो मैं हमेशा फील्ड और मैनेजमेंट को 50-50 मानता हूँ, क्योंकि ऐसे फील्ड और मैनेजमेंट मिलके ही टोटल माई बनता है। ये क्योंकि कोई बॉसिज्म बिजनेस नहीं है, ये हमेशा मतलब फील्ड और मैनेजमेंट मिलके जाएंगे तो वो चीज सक्सेस पा सकते हैं। कोई भी मैनेजमेंट हो, अगर सक्सेस से प्यार करने लग जाएगा ना, वो कभी सक्सेस नहीं पा सकता है। वो सक्सेस से कभी प्यार करना नहीं चाहिए। और हमारा मैनेजमेंट हमेशा एक से एक स्टेप मतलब ऊपर क्यों जा रहा है बोले तो एक ही रीजन है, वी नेवर लव सक्सेस, वी विल ऑलवेज मतलब नेक्स्ट क्या, जैसे अपना फील्ड है नेक्स्ट करते रहता है, वैसे ही अपना मैनेजमेंट नेक्स्ट लेवल करके इंप्रूवमेंट करते जाता है। अभी देखोगे अचीवमेंट्स का, माई लाइफस्टाइल का करीबन 8.5 साल में 90,000 पीपल अचीवर्स बने हैं, रैंक अचीवर्स, और उसमें 15,000 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स अचीवर बने हैं। अब 90,000 अचीवर्स में देखोगे पिछले 20 महीने यानी कि कोरोना के पीरियड में देखोगे करीबन मोर देन 29,000 पीपल रैंक अचीवर्स बने हैं, यानी कि एक दिन के 50 रैंक अचीवर्स ऑल ओवर इंडिया में बन रहे हैं। जो लास्ट 20 मंथ्स में जो कभी रिकॉर्ड हुआ नहीं है, 8.5 साल में लास्ट ईयर देखोगे कंपनी का टर्नओवर 1,000 करोड़ प्लस था, जो सबसे हाईएस्ट टर्नओवर लास्ट ईयर ही था, जो कोरोना की पीरियड में था। तो सबसे ज्यादा बिजनेस अभी लास्ट 20 मंथ्स में देखोगे, अगर 8.5 साल की हिस्ट्री देखोगे तो वो टर्नओवर जो अचीव अभी हम लोग किया है ना, वो लास्ट 7 साल में हम लोगों ने नहीं किया है। वो अचीवमेंट हम लोगों ने कोरोना के पीरियड में पर्टिकुलरली किया है। ये आके क्या बताता है, मतलब ये चीज आके डिजिटल वर्ल्ड आके जो 2030 में आना था, मतलब जो इस लेवल का डिजिटली जो अपन आए हैं जूम के अंदर वगैरह सब, ये आके एक्चुअली देखोगे एक्सपेक्टेड पीरियड करीबन आके 2028-2030 में आना था, लेकिन ये कोरोना के वजह से अपन आके 5-7 साल पहले आ चुके हैं, 8 साल पहले आ चुके हैं। तो ये आके डिजिटल बूम ये आके 8 years बिफोर हो चुका है। और ये वजह क्या है इस बिजनेस का, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, सारी दुनिया के बिजनेस स्लैश हो गए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एकदम मतलब देखोगे तो ऊंचाइयां टच कर रही है। ये रीजन क्या है? ये रीजन सिर्फ वेरी सिंपल है, क्योंकि लोगों को आके नेटवर्क मार्केटिंग का एक्चुअली पावर ही मालूम नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, जिसको ध्यान नहीं रहता है उसका ज्ञान नहीं रहता है।
जब नॉलेज ही किस चीज का नहीं रहता है तो अपन आके उस चीज पे नॉलेज अपना डालते ही नहीं है, अपन उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में अपने को नॉलेज रहता है तो अपन आके ध्यान से देखते हैं और क्या है करके। जब अपने को कुछ भी मालूम नहीं रहता है तो अपन वहां पे आके ध्यान ही नहीं देते हैं कि भाई मतलब क्या है, अपने को क्या है करके छोड़ देते हैं। तो ये चीज नेटवर्क, जैसे अभी इंडिया में मतलब दुनिया में सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है, मैं लिख के देता हूँ, इंडिया में टॉप 10 में एक कंपनी भी नहीं है। सबसे नंबर 1 सीमेंट फैक्ट्री देखोगे लाफार्ज है। लाफार्ज जाके कहां की है, फ्रांस की कंपनी है जो 2 लाख करोड़ टर्नओवर कर रही है। अगर वर्ल्ड में देखोगे टॉप 10 में देखोगे ना, वो इंडिया का एक कंपनी भी नहीं है। तो आपने क्या लाफार्ज का नाम सुना है क्या अभी भी? तो इसका मतलब यह है कि क्या आपने मतलब सीमेंट फैक्ट्री नहीं है या वैसी कंपनी नहीं है। यानी कि ऐसे ही आप लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने सुना नहीं होगा या देखा नहीं होगा, या बरोबर से मतलब आपने सुन के अनसुना कर दिया रहेगा, या कभी मतलब आपके बैड एक्सपीरियंसेस के कारण आपने छोड़ दिया होगा। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा, आने वाला कल जो है इस देश के लिए डायरेक्ट सेलिंग ही होने वाला है। ये आके एक बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, एक गोल्डन फेस है आप लोगों के लिए। क्यों गोल्डन फेस है दोस्तों? क्योंकि आज देखोगे सोशल इंटेलिजेंस सबसे बड़ी चीज होती है। सोशल इंटेलिजेंस माने जो लोगों के साथ, जो आज अमेरिका का एक रिपोर्ट लिए है, अमेरिका से एक सर्वे लिए थे कि लोग आके 8 साल 10 साल के नौकरी के बाद नौकरी लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? तो उनको टेक्निकल स्किल्स का प्रॉब्लम नहीं था, जो मूवमेंट विद द नेक्स्ट जनरेशन है ना, यानी कि मैं 40 साल का हूं, मैं जो 25 साल के साथ जो होता है ना, वो जो मूवमेंट होता है ना, जिनके साथ आपको काम लेना पड़ता है या करना पड़ता है, उनके साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन, उनका जनरेशन अलग है, अपना जनरेशन अलग है। अपन वो ये नहीं कर पा रहे हैं, जल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो लोग नौकरी छोड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं बोलता हूं, जिस इंडस्ट्री में आप हो, आपने देखा होगा हर एज के लोग आपको मिले हैं, 18 से लेके 60 साल तक के अचीवर मिले हैं, सारे टीम कोऑर्डिनेटर। मतलब मैंने एक टाइम था जब 2013 में, जब लोग आके नेटवर्क हमारे जहां जुड़ते थे, सिस्टम में आते थे, साल भर लगता था टीम कोऑर्डिनेटर रैंक बनने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट कितने थे, 4 ही प्रोडक्ट थे उस टाइम पे। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया सिर्फ 4 प्रोडक्ट थे, लेकिन आज देखोगे 100 प्रोडक्ट से ज्यादा है। आज देखो 8 हफ्ते में, मैंने सुना सीएन पटेल सर बोले कुछ लोग तो 4 हफ्ते 3 हफ्ते में भी बने। मैं बोलता हूँ एक टाइम था 6 महीना 1 साल के नीचे होता नहीं था टीम कोऑर्डिनेटर, आज देखोगे 7 8 हफ्तों में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये है पावर। मतलब क्या होता है, जैसे बहुत लोगों ने अभी बोला था कि भाई टीसी बनना सबसे टफेस्ट काम है, 101% ये फैक्ट है, टीसी बनना सबसे टफेस्ट काम है। जैसे एक बच्चा स्टार्टिंग वो बोलने के लिए देरी करता है, जैसे बच्चा एबीसीडी बोलने के लिए या कुछ भी है, बोलते ना 1 लाख रुपया बनाना मुश्किल है, 10 लाख बनाना मुश्किल नहीं है। तो ऐसे ही है इस इंडस्ट्री पे, टीसी में बनना बहुत बड़ी बात है। क्यों बोले तो लोग आके क्या होता है, सिस्टम में आते, ये सिस्टम बहुत सिंपल सिस्टम है। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है लोगों को? मतलब जो बिजनेस में लोगों के दिमाग में ये है कि ज्यादा पैसा जहां लगता है, करोड़ रुपया लगता है तो उधर पैसा मिलता है करोड़ में, लाख लगता है तो लाखों में मिलता है, या आके हजारों में डालोगे तो 1000 चिल्लर ही मिलेगा करके ये सोच है लोगों की। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ बॉस, यहाँ हजारों लगते हैं लेकिन आने का करोड़ों है। बस आप लगे रहो, आपको इस सिस्टम में लगना है। अगर आप लोगों को लाइफ में अगर जीतना है, मैं बोलता हूं आप लोगों को सिर्फ 3 चीजों को फॉलो करना है। अपने आप को एक पेशेंस रखिए, इस सिस्टम में 5 साल कम से कम जुड़ रही है, 5 साल खाली रहने से नहीं, उसके बाद मतलब परसिस्टेंसी यानी कि कंटिन्यूअस एफर्ट। आपकी आके कंटिन्यूअस एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि मैं जुड़ गया सिस्टम में, जहां जहां मीटिंग में बुला रहे हैं मैं आ गया और बैठ गया, ये नहीं। आपका एफर्ट भी उस हिसाब के होना चाहिए कि भाई कंटिन्यूअस आपका एफर्ट चाहिए। सर मैं 10 साल से हूं, मैंने कमाया नहीं, मैंने किया ही नहीं, बहुत लोग बोलते हैं। बस 10 साल से रहने से नहीं होता भाई, आप लोगों को पूरा सिस्टम के साथ जुड़ के, आप लोगों के सिस्टम को समझ के, आपके जो अपलाइन बोलते हैं वो चीज को फॉलो करोगे तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको 5 साल में 101% आप वही मुकाम में रहोगे जहां आपके टॉप लीडर्स हैं। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, आपको अपने आप को मतलब परसिस्टेंसी, कंटिन्यूअसली काम करना है और प्रोग्रेसिव काम करना है। प्रोग्रेसिव यानी कि क्या? यानी कि हर वक्त, यानी कि ये हफ्ता, अगर ये महीना आप लोगों ने 1000 रुपया कमाया तो आप लोगों का अगला चेक 1100 का होना चाहिए, 900 का नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ, हमेशा एक स्टोरी बोलता हूँ लोगों को कि भाई एक आदमी आके खड्डा खोदते रहता है, एक आदमी आके खड्डे को बंद करते रहता है।
तो एक आदमी जाते रहता है, वो बोलता है भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, एक आदमी खड्डा कर रहा है, एक आदमी खड्डे को बंद कर रहा है। नहीं नहीं, हम 3 लोग हैं, मैं आके खड्डा खोदने का काम मेरा है, एक आदमी जो है बीच में फूल लगाता है, पौधा लगाता है, और तीसरा बंद करता है उसको, लेकिन बीच वाला आदमी आया नहीं है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो बॉस आज जाके जो भी काम कर रहे हो, अगर आप अपना काम प्रोग्रेसिव काम नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। खड्डा खोद के बंद करते रहोगे तो मैं लिख के देता हूं, लाइफ में कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपका काम प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अगर पौधे वाला नहीं आया तो आप काम करके कोई फायदा ही नहीं है। वो चीज आपको समझना है पहले। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो वो काम प्रोग्रेसिव होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को मैं बोलता हूं कि भाई स्टे विद द सिस्टम। आप सिस्टम के साथ फ्लो होगे तो मैं लिख के दे सकता हूं आप लोगों की जीत है ही है। और सारे लीडर्स को मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, बॉस ईगो, पैसा आ रहा है मतलब ईगो नाम की चीज को भूल जाओ। मैं ईगो को हमेशा एक ही चीज को, ईजीओ, एवरीवन गॉट वन, यानी कि सबके पास वो ईगो है। एक चीज, एक रैंक आ जाता है या दूसरा रैंक आ जाता है, बस कभी भी जितनी रैंक बढ़ती है ना, जैसे आप टीसी बनते हो या एटीसी बनते हो या डीटीसी बनते हो, मैं बोलता हूं आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, जिम्मेदारी कम नहीं होती है। क्योंकि जितने लोग आपके सिस्टम में आपके भरोसे जुड़ रहे हैं ना, तो उतनी जिम्मेदारी आपकी बढ़ती है। तो एक एक रैंक आपकी बढ़ रही है, यानी कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। ये नहीं है कि आपको आके ऊपर बैठ गए तो ये कि भाई अभी मैं तो लीडर बन गया, नहीं। बस अगर आपको बड़ा काम करना है, यू हैव टू लर्न। आपको अपना नॉलेज को, जैसे जैसे आपका एक एक रैंक आते जाता है ना, आप लोगों को उस हिसाब से नॉलेज को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि आपके नॉलेज को इंप्रूव करोगे तब जाके अपना नॉलेज शेयर करोगे। जब शेयर करोगे तब जाके बिजनेस होगा, लीडरशिप आपकी क्वालिटी, मतलब लीडर्स आपको एक्सेप्ट करेंगे लीडर बनकर। एक लीडर क्या होता है? एक लीडर यानी कि वेरी सिंपल लैंग्वेज में, जो दूसरे नहीं देख सकते ना, वो चीज लीडर देखता है, उसको बोलते हैं लीडर। तब जाके लोग मानते हैं उसको लीडर। एक आम आदमी, मतलब अगर 100 लोगों के बीच में मैंने एक सवाल पूछा, 100 लोगों का एक ही सवाल जवाब रहा ना, तो वो लीडर नहीं है, वो कॉमन क्राउड हो गई। अगर एक आदमी का जवाब हटके रहा और 99 लोगों का एक रहा ना, वो एक लीडर है। तो आपके लीडरशिप में भी देखोगे जो सोच, जैसे नट्टू भाई, हरीश शेट्टीकर जी का सबका सोच है, आप लोगों के 10 कदम आगे उनकी सोच। इसलिए लोग आके देखो इतना प्यार कर रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कोई मतलब हर आदमी बोल रहा है मेरे लिए तो भगवान है सीएन पटेल सर, मेरे हरीश शेट्टीकर सर। तो एक कहां पे मिलेगा ये चीज? खाली पैसा नहीं है बॉस। एक इंडस्ट्री में आते हो ना, कहीं पे भी जाओगे, आप ट्रेडिशनल बिजनेस करो या कुछ भी करो, आप देखोगे वहां पे ज्यादा से ज्यादा आप जाओगे 9 o'clock, आओगे 5 o'clock, आपके सैलरी मिलेगी। सेटिस्फैक्शन कितनी दूर तक है? क्या आपके हर चीज मिलती है क्या? नहीं बॉस, यहाँ पे आपको हर चीज मिलेगी। आपको क्या चाहिए बोलो? एक नए शहर जाते हो, आपको नए दोस्त चाहिए तो इस इंडस्ट्री में घुस जाओ, आपको मिल जाएंगे, हजारों दोस्त मिल जाएंगे। आपको और क्या पैसा चाहिए तो पैसा मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए? ऑल ओवर इंडिया के कॉन्टैक्ट चाहिए, आपको वो मिल जाएगा। आपको एक लाइफस्टाइल चाहिए, हाँ मिल जाएगा। आपको फ्रीडम चाहिए, हाँ मिल जाएगा। आपको यानी कि लाइफ टाइम में आपको क्या चाहिए वो चीज मिल जाएगी। बस एक ही चीज है, आप लोगों को टिक के रहना है। मैं लिख के दे सकता हूं, आप लोग 101% इस इंडस्ट्री में 101% सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। तो ये चीज आके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक ही चीज है, फाइनली मैं आप लोगों को, कंपनी का विजन बहुत क्लियर है और मिशन बहुत क्लियर है। अभी जस्ट 2022 में है। आने वाले देखो, अभी ये इंडस्ट्री देखोगे तो 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ का इंडस्ट्री आज की तारीख में, और सर्वे बोलता है करीबन 2025 में ये 70,000 करोड़ की कंपनी होगी। जैसे आज 15,000 करोड़ में अपना अगर कॉन्ट्रीब्यूशन 1,000-1,200 करोड़ का है, तो आप सोचो 65,000 70,000 करोड़ का कंपनी रहेगा, टर्नओवर टोटल ये इंडस्ट्री रहेगी, और 2030 में ये 2 लाख करोड़ की कंपनी रहेगी। तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा? तब आके 10,000 करोड़ की कंपनी अपनी भी होगी। तो आप जितना 10,000 करोड़ की कंपनी होगी, तो सोचो आपकी इनकम आज 1,000 करोड़ में अगर 10 लाख है, तो 10,000 के टाइम पे आपका क्या होगा? तो ये चीज आप सोच लो, ये चीज है विजन। मतलब अगर 2030 आप लोग, मैं गोल्डन पीरियड अगेन एंड अगेन, गोल्डन पीरियड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आके अभी आई ओपनर हो गया है। अभी रूल्स बन रहे हैं, रेगुलेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें बन रही है। तो इस टाइम पे, इस पीरियड पे आप घुसोगे, कोई भी बिजनेस हो, मैं लिख के देता हूँ, 3% लोग ही जो है इनोवेटर्स होते हैं। इनोवेटर्स माने क्या? जो नॉर्मल आदमी नहीं करता है, वो हटके से करता है। जैसे अभी एप्पल फोन आपने लॉन्च किया है अमेरिका में, कुछ लोग इंडिया में रहेंगे कि मेरे को एप्पल फोन पहले चाहिए। इंडिया में आने के पहले वो क्या करता है, अपने अमेरिका के दोस्तों को फोन लगाता है, भाई मेरे को कैसे भी हो, मेरे को वो फोन चाहिए। इंडिया में आने के पहले वो है इनोवेटर्स लोग।
और आप इस इंडस्ट्री के इनोवेटर्स हो। मैं लिख के देता हूं, आप लोग बस टिके रहो, आप लोगों की लाइफ में 101% पावरफुल सक्सेस मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल दोस्तों। हेलो। हाँ, नमस्कार।